अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स स्टूडेंट्स। आज फिर जो है वो एक दूसरी वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। और कल हमने फिज़िक्स की वीडियो अपलोड की थी और आज जो है हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का कल हमने कहा था। तो हम दोनों को जो है वो पैरेलल साथ लेकर चलेंगे, एक दिन फिज़िक्स को एक दिन मैथमेटिक्स को। तो आज जो है वो क्लास 9 की मैथमेटिक्स का फर्स्ट जो लेक्चर है, पहला टॉपिक और पहला यूनिट आपके पास क्या चीज़ है, मैट्रिक्सेस हैं। यानी यूनिट नंबर 1 हो गया मैथमेटिक्स 9th क्या चीज़, मैट्रिक्सेस। ठीक है, मैट्रिक्स क्या चीज़ है, क्या होते हैं, कब इंट्रोड्यूस हुए, किसने इंट्रोड्यूस कराए, थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर हम जो है वो एक ग्लांस एक नज़र देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसके ऊपर जो है ऑपरेशन वगैरह किस तरह से करते हैं। तो चलते हैं व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ। पहले आपके पास जो मैट्रिक्स है इसकी हिस्ट्री क्या है। तो मैट्रिक्स की हिस्ट्री ये है कि आपकी बुक्स में, जो 9th क्लास की बुक्स में जो चीज़ बयान किया गया है वो ये है कि 1860 में आपके पास एक मैथमेटिशियन था आर्थर कैली ने आपके पास आर्थर कैली ने 1860 में जो है वो कहता है कि किसको इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन इससे पहले हमारे पास एक और भी है, सिल्वेस्टर जो था उसका भी मिलता है ये चीज़ कि सिल्वेस्टर जो था उसने तकरीबन 1850 में, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स की जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस कराई थी। मैट्रिक्स की टर्म इंट्रोड्यूस कराई, लेकिन उसने सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया, फिर आगे जाकर उनको प्लस करना, मल्टीप्लाई, डायमेंशन वगैरह, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें थ्योरी को जो पुट फॉरवर्ड किया वो आगे जाकर सारे कैलकुलेशन इसके ऊपर आर्थर कैली ने जाकर की। तो आर्थर कैली को हम इस तरह से कह सकते हैं कि मेन जो है वो 1860 के अंदर जो है सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस कराया। तो आगे चलते हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसकी थोड़ी सी एक डेली लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपके पास थोड़ा सा उसका कंसेप्ट बन जाए। और एक और चीज़ भी याद रखें, आपके पास एक हम बाज़ औक़ात आप देखते होंगे कि इस तरह से मैट्रिक्स लिखा होता है और बाज़ औक़ात आप देखते होंगे कि मैट्रिक्स की स्पेलिंग कुछ और तरह से लिखते होते हैं। तो ये आपके पास सिंगुलर है यानी वाहिद है, और ये आपके पास जमा है। MATRIX मैट्रिक्स सिंगुलर है और MATRICS मैट्रिक्स जो है ये आपके पास प्लूरल के लिए, जमा के लिए हम ये स्पेलिंग इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हॉकी मैचेस हुए हैं किसके दरमियान, हॉकी मैचेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब टोटल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितने मैचेस प्ले हुए, कितने मैचेस खेले गए हैं, तो टोटल हम जो है इधर कर लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं ये फॉर एग्जांपल, फिर बाद में आपको तफसील बताएंगे। प्लेड, अब प्लेड कितने हुए, फॉर एग्जांपल 8 मैचेस प्ले हुए हैं, पाकिस्तान में भी 8 खेले हैं, तो लाजमी बात है इंडिया में भी कितने हो गए, 8 खेले हैं। दूसरा कॉलम उसके साथ बना लेते हैं कि किसने कितने 1 किए हैं, तो प्लेट के साथ आगे आ जाते हैं 1 के ऊपर, तो 1 यानी किसने कितने जीते हैं, तो पाकिस्तान ने हॉकी के मैच इन 8 में से 4 जीते हैं, जबकि इंडिया ने 3 जीते हैं। अब आप कहेंगे कि ये 4 और 3 तो 7 हो गए, एक और मैच कहाँ गया, क्योंकि खेले तो 8 हैं। तो आगे जो है कुछ मैचेस ड्रॉन हो गए यानी विदाउट एनी डिसीजन, वो आपके पास ड्रॉन का एक अलग कॉलम बना लेते हैं। वो आपके पास पाकिस्तान का भी एक मैच ड्रा हुआ है, इंडिया का भी एक मैच ड्रा हुआ है। अब किसने कितने लॉस्ट किए हैं, किसने कितने लॉस्ट किए हैं, हारा कौन से कितने है, तो लास्ट में आपके पास पाकिस्तान जो है वो क्या किया है, 3 हारा है, क्योंकि 4 उसने जीते हैं, एक वैसे ड्रा हो गया 5, और टोटल कितने थे 8 थे 3। और इंडिया जो है वो 3 जीता है, एक जो है वो ड्रा हुआ, तो उसने 4 फॉर एग्जाम्पल इधर हो गए और बाकी क्या हो गए, लास्ट उसने कितने किए, 4 किए हैं, 4 इसने लॉस्ट किए हैं,
3 विन किए हैं 7 और 1 विड्रॉ हो गया तो 8। तो अब अगर आप इसमें देखें तो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब हम एक नज़र देखते हैं उसके ऊपर कि पाकिस्तान ने टोटल कितने मैच खेले हैं, कितने वन किए हैं, कितने विड्रॉ हुए और कितने जो है वो लास्ट किए हैं इंडिया ने। अब जब हम इस तरह हॉरिजॉन्टली चलते हैं, इस तरह से एक सीधी लाइन में जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जिस तरह से ज़मीन जा रही है, तो इस वक्त आपको ये चीज़ें फर्स्ट रो हम इसको कहते हैं। ये आपके पास क्या हो गई, रो होती है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको रो कहते हैं, आपने याद रखना है। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज। अब इसको भी देखें तो ये इंडिया की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। ये दूसरी रो हो गई आपके पास। अब अगर ऊपर से देखें तो ये आपको क्या बता रहा है कि यानी प्लेड के बारे में कि पाकिस्तान ने कितने मैच प्ले किए, इंडिया ने कितने किए, फिर हर एक ने वन कितने किए हैं, हर एक के ड्रॉ कितने हुए हैं और हर एक ने लॉस्ट कितने किए हैं। तो ये आपको क्या कह रहा है, यानी हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन बता रहा है। फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि भाई पाकिस्तान ने कितने मैच लॉस्ट किए हैं, तो आपने पाकिस्तान वाली रो के ऊपर जाना है और कहाँ पे किए, लास्ट वाले कॉलम पे, पाकिस्तान वाली रो लास्ट वाला कॉलम, तो 3 पे पहुंच जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने कितने मैच जीते हैं, विन किए हैं हॉकी के, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिया वाली रो पे जाएंगे और 1 आपके पास कितने हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। या लास्ट कितने किए इंडिया ने, तो इंडिया वाली रो पे चलेंगे और लास्ट वाले कॉलम पे आ जाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब अगर इनको हम इस तरह से लिख लेते हैं, लेट इसको कोई इस तरह से लिख लेते हैं। अब ये कॉलम वगैरह ये चीज़ें हटा लेते हैं, ऊपर जो कुछ बनाया है, तो ये आपके पास क्या होगा, 8 8 4 3 1 1 3 4। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या चीज़ है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या चीज़ होता है, मैट्रिक्स आपके पास एक रेक्टेंगुलर अरे है। मैट्रिक्स क्या है, अरे मीन्स अरेंजमेंट, एक तरतीब होती है। देखो एक रेक्टेंगुलर तरतीब है, हम इसको क्या कहते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, इज अ रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और है किसकी, अरे ऑफ द रियल नंबर्स, अरे ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा, इस तरह भी बाज़ औक़ात ब्रेसेस के अंदर भी हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, आपके पास जिनको बड़ी ब्रैकेट्स कहा जाता है, ये भी हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ बाज़ औक़ात हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिख लें तब भी कोई मसला नहीं है। ब्रेसेस के अंदर 8 4 1 3 और दूसरी रो आपके पास 8 3 1 4। लेकिन ये याद रखें कि आम तौर पर हम इस तरह ही से लिखते हैं, और आपकी बुक्स के अंदर जो कुछ इस्तेमाल हुआ है, जो मेथड ने यूज़ किया है वो ये किया है। लेकिन अगर इस तरह भी लिखा जा सकता है ब्रेसेस में आपके पास, यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, हम उसको भी डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट्स या एंट्रीज क्या होती हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किस चीज़ में एनक्लोज किया जाता है, आमतौर पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में या ब्रेसेस में भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, सॉरी ब्रेसेस नहीं, पैरेंथेसिस में। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर भी हो सकता है। अब आ जाते हैं जनाब, ये मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स की डेफिनीशन हो गई। ठीक है, उसकी एग्जांपल आपके पास ये आ गई है, ये उसकी रो हो गए, और कॉलम क्या होते हैं और रोज क्या होती हैं। तो आपके पास जो रो हैं, रो क्या चीज़ हैं, रो आपके पास क्या होती है, आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स के अंदर, कॉल्ड रो। इसको रो कहा जाता है। जबकि दूसरी आपके पास ऊपर नीचे वर्टिकल, जैसे कॉलम होते हैं, खंबे होते हैं, पिलर होते हैं, तो ये आपके पास इस तरह वाली, ये आपके पास ये जो पिलर बन रहे हैं ये क्या हैं, ये कॉलम हैं। जबकि इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो अरेंजमेंट बन रही है, जो लाइनें, ये आपके पास क्या चीज़ हैं, ये रोज हैं। ठीक हो गया। तो अब क्या कहते हैं, रोज, और फिर आ जाता है कॉलम। तो कॉलम क्या होते हैं, कॉलम आपके पास वर्टिकल लाइन जो होती है, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम।
वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है। तो अब यहाँ तक मैट्रिक्स क्या है, रोज क्या होती हैं उसमें, कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इसमें स्क्वायर भी हो सकते हैं। तो स्क्वायर आप ऐसे समझ लें कि ये आपके पास एक स्पेशल केस है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का एक स्पेशल केस है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं मैट्रिक्स के बाद के रो हो गए, कॉलम हो गए। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का डायमेंशंस क्या है। तो मैं आपको साइड पे एक इसका जो है वो एक चार्ट भी दिखा देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो। ठीक है, उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके n कॉलम्स, n रोज हैं और m कॉलम्स हैं। तो लेट हमारे पास इस तरह से है कि n कॉलम्स वाला एक मैट्रिक्स है। ठीक है, या पहले थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट हमारे पास ये हो गया एक 1 2 3 4 5 6। अब अगर इसके अंदर आप देखें तो कितनी रोज हैं, तो आपको पता है एक रो ये जा रही है और दूसरी रो ये जा रही है। तो कितनी रोज हो गई, इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आपके पास 2 हैं। और फिर अगर आप कॉलम्स को देखें तो एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। 1 2 3 कॉलम हैं और 1 2 रोज हैं। तो क्या मतलब हो गया कि इसके अंदर जो कॉलम्स थे वो कॉलम्स कितने हो गए, कॉलम्स इज इक्वल टू 3 हो गए। तो अब इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर और डायमेंशंस, तो इस मैट्रिक्स ए की ऑर्डर या डायमेंशन क्या है। तो आपके पास ऑर्डर या डायमेंशन को हम इसको लिखते हैं रो बाय कॉलम। अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह भी लिखा जाता है, यानी रोज बाय कॉलम। पढ़ना आपने उसी तरह है, रो बाय कॉलम दोनों तरह से। अब अगर इसका आप वो लिखना चाहें तो आपको पता है इसका क्या बन जाएगा, इसका जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, रोज हमारे पास कितनी है उसकी तादाद लिखनी है। रो की तादाद 2 है, ठीक है, बाय कॉलम की तादाद कितनी है, 3 है, यानी 3 है। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का क्या है, डायमेंशंस हैं। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 2 बाय 3, इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको क्या है, यानी रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। अब लेट हमारे पास कोई एक जो है वो एक मैट्रिक्स है, अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा वो हैं, ठीक है, हम जनरल एक फार्मूला, ये तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो गई। अब किसी ऑर्डर का जनरल फार्मूला हम किसी मैट्रिक्स का कैसे लिखेंगे। देखो, ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा एलिमेंट को डिफाइन कर लेते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होते हैं। याद रखें, इनको एलिमेंट्स भी कहा जाता है या फिर एंट्रीज भी कहा जाता है। एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती हैं, ये जो इसके मेंबर्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, जो इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उसकी बताएं ना यार, आप भी बताएं साथ। तो उसके क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाता है या एंट्रीज कहा जाता है। क्या होता है, ईच नंबर इन मैट्रिक्स, in a matrix is called its element or entry। यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर हर एक नंबर जो मौजूद है उसको हम उसका एलिमेंट या एंट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हो गया A11, मैंने 1 1 इसलिए लिखा कि ये वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, या आसान आप ऐसे कह दें कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, और ये आपके पास फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ये आपके पास फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। इस तरह जाते जाते आप जाएंगे फर्स्ट रो का nth एलिमेंट, फर्स्ट रो का n एलिमेंट हो जाएगा। तो सिमिलरली आप इधर आ जाएंगे तो ये इसके पास क्या हो जाएगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, और ये आपके पास सेकंड रो का nth एलिमेंट। अच्छा, इस तरह चलते चलते आपके पास किधर आ जाएंगे, ए की ये आपके पास क्या हैं, रोज हैं, ठीक है। आते आते क्योंकि हम ऑलरेडी n उसको नाम दे चुके हैं तो ये m क्या हो जाएगा, यानी m रो हो जाएंगी,
फर्स्ट सेकंड थर्ड एम रो, और ये आते आते आपके पास यानी ये कौन सा होगा, एम रो का फर्स्ट, और ये आपके पास एम रो का सेकंड, अच्छा ये सॉरी एम रो का फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, आते आते आपके पास एम रो का एन एलिमेंट, तो ए एम एन। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यानी इसका जब आप ऑर्डर लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा एक और बात भी याद रखें, ऑर्डर भी कहा जाता है, डायमेंशंस भी कहा जाती है, साइज भी कहा जाता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए और डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स ए आर आल्सो कॉल्ड द साइज ऑफ द मैट्रिक्स ए। इसको मैट्रिक्स का साइज भी कहा जाता है। इसका ऑर्डर जो होगा वो हमने पढ़ा है कि किसके इक्वल होता है भाई, रोज बाई कॉलम। तो जब ये रोज बाई कॉलम के इक्वल होता है तो रोज इसकी कितनी है, इसकी एन कॉलम है और एम रोज हैं, तो हम इसको लिखें m बाई एन। तो इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है या डायमेंशन है, जो साइज है, वो m बाई एन है। या उस तरह लिखना चाहें तो फिर भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो m बाई एन, जिस तरह लिखना चाहें कोई मसला नहीं है। तो ये देखो ना, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कितनी है रोज हैं, सॉरी कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड n कॉलम है, और ये फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कितने m कॉलम हो गए। तो रो बाई कॉलम आपके पास रोज m हो गई, कॉलम n हो गए, तो रो बाई कॉलम आपके पास क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा, उसका डायमेंशन आ जाएगी, उसकी साइज आ जाएगी। अच्छा अब आ जाते हैं कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। कब कोई मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, तो याद रखें हमारे पास, इससे पहले थोड़ा सा और चीज़ें भी वो कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लें। एक होता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या मैट्रिक्सेस, क्योंकि लाजमी बात है अगर क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जब कोई आपके पास अ मैट्रिक्स हैविंग रोज इक्वल टू कॉलम, जब किसी मैट्रिक्स के जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम हों, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर लेट हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है 1, तो इसमें रो भी 1 है और इसमें कॉलम भी 1 है, तो 1 और 1 सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमिलरली हमारे पास कोई एक बी मैट्रिक्स है लेट, और वो आपके पास 1 2 3 4 है, तो अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हो गए, 2 कॉलम हो गए, तो 2 रोज और 2 कॉलम, क्या मतलब, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली आगे चलते हैं, हमारे पास तीसरे नंबर पे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, सी मैट्रिक्स है लेट, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास क्या चीज़ है। अब इसमें अगर आप देखें तो कितनी रोज और कितने कॉलम हैं, तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, यानी इसमें रो आपके पास 3 हो गए, और कॉलम देखें 1 2 3, तो कॉलम भी आपके पास 3 हो गए, इसमें रो भी 2 कॉलम भी 2, इसमें रो भी 1 कॉलम भी 1, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जब रोज और कॉलम सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसी तरह आपके पास आगे आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी आपके पास नंबर ऑफ रोज नॉट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। जिनकी रोज और कॉलम इक्वल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसके आपके पास क्या है 1 2, अब इसको अगर आप देखें तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो 1 है लेकिन कॉलम एक ये है और दूसरा वो है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी रो जो है वो आपके पास क्या है, इसका अगर आप ऑर्डर लिख दिया करें, ऑर्डर रो बाई कॉलम है, तो रो 1 है, कॉलम 2 है, तो 1 बाई 2, तो इट मीन्स आपके पास इट इज़ नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बट इट इज़ ए कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट हमारे पास कोई एक बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब अगर इसमें देखें, इसका ऑर्डर लिखें, तो इसमें कितनी रोज हैं 1 2 3 रोज, बाई कॉलम कितने हैं 2, तो 3 बाई 2,
अब इनका जब आप ऑर्डर लिखते हैं तो ये 1/1 है, ये 2/2 है, ये आपके पास 3/3 है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह होगा कि उसकी रो और कॉलम सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की रो और कॉलम इक्वल नहीं होते। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनकी रो और कॉलम इक्वल हों तो आप समझ जाएं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम इक्वल नहीं होते तो आप समझ जाएं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया जी। इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? एक होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और है, इक्वल और है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और हो सकते हैं, उनकी इक्विवेलेंसी और चीज़ है, और इक्वल मैट्रिक्स और चीज़ है। अब हम देखते हैं पहले कि आपकी इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिख लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, या पहले हम इस तरह करते हैं, एग्जांपल दे देता हूँ, फिर उससे आपको डेफिनेशन बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2 3 4, और दूसरा हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 2 - 1, और ये आपके पास 1 + 1 और 5 - 2 और 2 + 2। ठीक हो गया। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। तो अब हमने उनकी कोरस्पॉन्डिंग प्लेसेस के ऊपर एलिमेंट्स को देखना है। कोरस्पॉन्डिंग प्लेसेस मीन पहली रो को अगर फर्स्ट रो पर जाएं, फर्स्ट एलिमेंट को, और इसकी भी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट वाली जगह को मिलाएं तो दोनों को सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये 1 है तो 2 - 1 भी 1 होता है। फिर इसी तरह आगे चलकर देखेंगे इसके ऊपर, तो ये 2 है और इसके मुकाबले वाला जो कोरस्पॉन्डिंग ठहरा है वो 1 + 1, तो वो भी आपके पास क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। सिमिलरली अगर आप इधर आ जाए, फर्स्ट रो सारी की सारी आपने कंपेयर कर लिया है, सेकंड रो को चलते हैं पहला, और इधर भी सेकंड रो का पहला, तो ये आपके पास कितना है, 3 है, और इसको 5 - 2 भी 3 बनता है। तो क्या मतलब ये भी सेम हो गए। इस तरह आप आगे चलते हैं इस रो के साथ, इसी रो पे आगे चलते हैं, तो 4 को अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या चीज़ है, 2 + 2 भी तो 4 बनता है। क्या मतलब कि जब किसी दो मैट्रिक्सेस में, दो मैट्रिक्सेस या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स एट द कोरस्पॉन्डिंग प्लेसेस आर इक्वल। अगर कोरस्पॉन्डिंग प्लेसेस के ऊपर एलिमेंट इक्वल हैं, सेम हैं, तो आप समझ जाएं कि वो मैट्रिक्स इक्वल हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं हैं। अगर कोई भी एलिमेंट इनका सेम ना हुआ, लेट जैसे हमारे पास इधर अगर 3 की बजाय फॉर एग्जांपल 4 होता तो 4 और ये 3 इक्वल नहीं है, बाकी सारे इक्वल थे, फिर भी ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ऑल द एलिमेंट्स at the corresponding places are equal। ठीक है, अगर corresponding places के सारे एलिमेंट आपस में इक्वल हैं तो आप समझ जाएं कि वो मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर उनमें कोई एक भी इक्वल नहीं है तो आप समझ जाएं कि वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस। आपने बताना इनमें से कि कौन से स्क्वायर हैं और कौन से रेक्टेंगुलर हैं। तो बहुत आसान है, आपको बता दिया। रो को चेक करें और कॉलम को, अगर रो की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर बराबर नहीं है तो आप समझ जाएं कि क्या चीज़ है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले को देखते हैं। अब पहला हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे आप अगर आपको देखें तो नंबर ऑफ रोज इसकी कितनी हो गई। देखो ये आपके पास एक रो, ये दो रो, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 और 2। तो अगर आप देखें कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द कॉलम्स, यानी रोज की जो तादाद है इज इक्वल टू कॉलम्स की तादाद। ये आपने नंबर्स ऑफ लिखना है साथ। मैं इसलिए जगह कम है, यहाँ पे थोड़ा टाइम को बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट करने की। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो इट मीन्स के ए जो है आपके पास ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे बी के ऊपर। तो बी को अगर आप देखें तो इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो उसकी कितनी है, नंबर ऑफ रोज 1 2 यानी 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं इसमें
तो कॉलम देखो पहला 1 2 3, तो आपके पास यानी ये आपके पास हो गई रोज, 2 रो हो गए इसके, और ऊपर नीचे वाले ये आपके पास, मैं और पेन से कर देता हूँ, ग्रीन से फॉर एग्जांपल, वो रेड से, तो ये आपके पास क्या हो गए, तो थोड़ा सा बंद होगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या चीज़ हो गए, कॉलम हो गए। तो कॉलम कितने हो गए, 1 2 3, 1 2 3 कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आपके पास क्या है, 2/3 है। तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नॉट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इट मीन्स आपके पास ये कौन सा वो है, मैट्रिक्स है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये आपके पास यानी बी मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सी अगर आप देखें, आप खुद कर सकेंगे, ठीक है, अब समझ आ गई। इसके अंदर रोज गिने ज़रा कितने, 1 2 3 रोज हो गए। अब हम कॉलम को देखते हैं, 1 2 3, तो रो भी 3 हैं, कॉलम भी 3 हैं, तो जितनी रोज हैं उतने कॉलम हैं। इट मीन्स इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। विजय आप बोल रहे हो, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो बहरहाल स्क्वायर मैट्रिक्स अब समझ आ गया। इसको देख लें ज़रा, इसमें रोज कितनी है, तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसका ऑर्डर आपके पास क्या बन रहा है, 1/1 है। तो ये भी आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका अगर आप ऑर्डर निकालें तो इसका ऑर्डर आपके पास 3/3 है। तो फिर ये भी आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ज़रा नीचे आ जाते हैं, इसको देखें, ई को -3 और 4। अब इधर से देखें तो आपके पास रो 1 है, लेकिन कॉलम 1 और एक और हो गया, 2 हो गए। यानी इसका जो आपके पास ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ई, वो क्या चीज़ है, रो 1 है, बाई कॉलम 2 हैं, तो 1/2। तो ये तो सेम ना हुए, ये 1 है 2 है, तो ये आपके पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगले पे आ जाते हैं, एफ के ऊपर। एफ आपके पास क्या चीज़ है, एफ का ऑर्डर अगर निकालें तो ऑर्डर एफ का क्या बनेगा, रो कितनी है जनाब, 1 2, तो रो हो गई 2, बाई कॉलम हो गया ऊपर से नीचे 8, तो 2/1। इधर भी आपके पास रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो क्या मतलब कि ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक, कि रो और कॉलम जो है वो क्या है, देखकर आप बता सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। ठीक हो गया। आगे एक क्वेश्चन फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए।